Sì, è andato. Sto guidando un handicappato, tre. रोमानिया के एक टिकटॉक प्रोफाइल से सामने आया ये क्लिप पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगता है। एक कपल शाम के वक्त घने जंगल में टहलने निकला था। हवा ठंडी थी और माहौल शांत, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी ये रिलैक्सिंग वॉक डर में बदल गई। दूर पेड़ों के बीच उन्हें कुछ खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कैमरे में जो कैद हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। Non sei, cosa mi porta? Vedi che cosa vuoi? E tu? Sì, è andato. È andato. Ma sei sul telefono, sto sempre a letto, vedi cosa vuoi? Sì, è andato. Sto guidando un handicappato, tre. एक असामान्य बेहद पीला सा इंसानी आकार दूर खड़ा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं थी। उसकी मूवमेंट्स टूटी फूटी और अननेचुरल लग रही थी, जैसे वो इंसान होकर भी इंसान ना हो। अब असली सवाल यही है, वो चीज थी क्या? कोई आत्मा, कोई अनजाना जीव, या फिर कोई सन की आदमी जो खुद को ढंक कर खड़ा था? जो भी हो, फैसला अब आपके हाथ में है। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। करीब 2 साल पहले रिकवे नाम के एक फेसबुक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसने लोगों को आज तक कंफ्यूज कर रखा है। रिक के मुताबिक नीचे वेडिंग सेलिब्रेशन चल रही थी, लेकिन ऊपर वाले कमरे से उसे किसी महिला के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले गई और उसने अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। जो कुछ उसने बाद में देखा वो सिहरन पैदा कर देता है। जब रिक ने फुटेज दोबारा देखा तो उसे 2 ऐसी बातें दिखीं जो उस समय उसकी नजर से बच गई थी। पहला, क्लोजेट के कोने में एक छोटा बच्चा चुपचाप खड़ा था, बिना हिले, बिना कुछ कहे। और दूसरा, जैसे ही कैमरा दाईं ओर घूमता है, हरे कपड़ों की एक परछाई रिक के बिल्कुल पास से गुजरती हुई दिखती है। रिक का दावा है कि वो वहां अकेला था और क्लोजेट खाली था। तो फिर उस कमरे में आखिर मौजूद कौन था? आप अपनी थ्योरी जरूर बताइए। यह फुटेज लिव्याथन नाम के चैनल से आया, जिसका क्रिएटर घूमने फिरने के साथ डरावनी जगहों की एक्सप्लोरेशन भी करता है। करीब 1 साल पहले वो अपने दोस्त के साथ देर रात एक घने जंगल की तरफ गया। अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी निगलती हुई लग रही थी। डर उनके चेहरों पर साफ था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और यहीं से असली खौफ शुरू हुआ। जंगल के बीचों बीच उन्हें अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। दोनों ने घबराकर ऊपर देखा और वहां जो था उसने उनके होश उड़ा दिए। पेड़ों के बीच एक अजीब सा जीव बैठा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो सीधा उन्हें घूर रहा था। वो नजरिया इतना भयानक था कि दोनों बिना 1 सेकंड गंवाए वहां से भाग निकले। अब आप बताइए, वो चमकती आंखों वाला प्राणी आखिर था क्या? यह क्लिप किसी अनजान सोशल मीडिया पेज से सामने आया था, इसीलिए इसके असली सोर्स के बारे में पक्की जानकारी मिलना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि फुटेज एक सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो भले ही पुराना लगे, मगर जो उसमें दिखाई देता है वो किसी साधारण घटना जैसा बिल्कुल नहीं है।
माहौल शांत है और तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी बदल देता है। अचानक सड़क के बीच दो बेहद फीके सफेद साए जैसे आकृतियां नजर आती हैं। वो कुछ कदम आगे बढ़ती है और फिर बिना किसी निशान के हवा में घुल जाती है। दूर से कार चला रहा ड्राइवर उन्हें शायद बच्चों जैसा समझ बैठा। वो घबरा गया, स्टीयरिंग मुड़ा और गाड़ी सीधा सड़क किनारे जा टकराई। कई लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने वाकई कुछ देखा था, तभी तो उसका कंट्रोल बिगड़ा। अब आप बताइए, वो दो परछाइयां क्या सच में बच्चों की आत्माएं थीं या आंखों का धोखा? यह वीडियो फेसबुक पर अपलोड हुआ था, उस प्रोफाइल पर जहां पहले से ही अजीब और डरावने क्लिप्स भरे पड़े थे। मारियो नाम का यह आदमी मेक्सिको में एक छोटा सा स्टोर चलाता था जहां तरह तरह की चीजें बिकती थी। लेकिन एक दिन उसने ऐसी चीज दुकान में ला रखी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, एक कथित शापित गुड़िया। उसके बाद से स्टोर का माहौल सामान्य नहीं रहा। Se le cajita que voy a hacerle unos arreglos y todavía hay que pintarla de... गुड़िया अपने आप हिलती दिखती, सामान शेल्फ से गिरने लगता। कर्मचारी दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, कैमरे में एक डरावना चेहरा भी कैद हुआ और एक ड्रिल मशीन बिना छुए चालू हो गई। मारियो को यकीन हो गया कि यह सब उसी डॉल की वजह से है। उसने दोस्त से कहा, इससे कहीं दूर छोड़ाओ। लेकिन गुड़िया हटते ही घटनाएं रुकने की बजाय और वायलेंट हो गईं। घबराकर मारियो ने फैसला किया कि शायद उसे वापस लाना ही पड़ेगा। उसने लोकेशन ली और रात के अंधेरे में अकेले निकल पड़ा। ये सब फेसबुक लाइव चल रहा था। कुछ देर की तलाश के बाद वो गुड़िया एक पुरानी जंग लगी कार में मिली। उसने उसे उठाया और वापस लौटने लगा, लेकिन असली खौफ अब भी बाकी था। Más o menos fuera de lejos del periférico, más o menos a acá a la altura de Matatlán. Hay baches, demasiados baches en este lugar. Está casi imposible de pasar. लाइव के दौरान व्यूअर्स ने नोटिस किया कि मारियो अचानक चीखने जैसी आवाज सुनकर पैनिक हो गया। गाड़ी डगमगाई और क्रैश हो गई और टक्कर से कुछ सेकंड पहले पीछे की सीट पर एक भयानक सा चेहरा दिखाई दिया जो अगले ही पल गायब था। तो क्या यह गुड़िया सच में शापित थी या पूरी कहानी के पीछे कोई और खेल छुपा है? आपकी क्या राय है, हकीकत या ड्रामा?